इंडियन स्टूडेंट्स जितने ब्रिलियंट है, कुछ बच्चे जो सच में फोकस्ड है अपने लाइफ पे, वो इतने ब्रिलियंट है कि वो यहाँ के 100 लोग को कवर कर दे, 100 लोग की जॉब खा ले. सो होप यू गाइस डूइंग वेल. माय नेम इज़ आयुष. आई एम परस्यूइंग बिजनेस एनालिटिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी. आज के वीडियो में हम ये बात करेंगे कि मैंने क्यों अपनी कंट्री छोड़ी. बहुत सारे रीजंस है, बहुत वैलिड रीजंस है. मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ. सो मेरे लिए बहुत सारे रीजंस है जो आप कनेक्ट कर पाओगे मुझसे, है ना. सो कोई अच्छी जगह देखते हैं और बैठ के वहाँ पे बात करते हैं. सो आज थोड़ी सी बारिश हो रही है, हल्की सी. बहुत अच्छा वेदर है, बहुत सुंदर है. ऐसा कुछ होता है और उस दिन छुट्टी होती है तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि अपना टाइम थोड़ा सा मैनेज कर सके, थोड़ा सा एंजॉय कर सके, थोड़ा ऐसी जगह जा सके कि जहाँ अच्छा फील हो. यूजुअली कोई दिखता नहीं है यहाँ की सड़कों पे, कोई नहीं, बहुत कम लोग दिखते हैं. बट एनीवे, इट्स क्वाइट फन लिविंग अलोन, स्ट्रगलिंग अलोन. बट इंडिया है. गुड मॉर्निंग गाइज. Hi, how are you? Yeah, good, man. Good. So, पहला रीज़न तो अभी आपको दिख गया हुआ कैमरे पे. मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, उसको लगा कि मैंने उसको हेलो बोला और वो डायरेक्टली, ये फील जो होता है ना, ये बहुत मुश्किल है इंडिया में. आपको एक बात बताता हूँ. अगर मैं कंटेंट क्रिएशन चालू किया हूँ ऑस्ट्रेलिया आने के बाद, मेरा बहुत पहले से मन था कि मैं ये सारी चीज़ें करूँ, लोग मुझे देखें, लोग मुझसे सीखें. बट मैं ये इंडिया में करने के लिए इतना डरता था ना कि लोग हंसेंगे, बाजू वाले क्या बोलेंगे. इतना डरता था कि जिसी कोई वो नहीं है. बट यहाँ की वन ऑफ द बेस्ट चीज़ ये है कि कोई जज नहीं करता, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं क्या कर रहा हूँ अपने साथ, क्या कैमरे में क्या बोल रहा हूँ, क्या लोग सोचेंगे. वो सपोर्ट करते हैं. सबसे पहला रीज़न, यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है एज़ कम्पेयर टू इंडिया. इंडिया के लोग हंसना चालू कर देते हैं, मजाक बनाना चालू कर देते हैं. और आपको ये बात ऐसा कंप्लेन लग रही है तो ठीक है, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ. लिटरली आज भी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो हंसते होंगे मुझ पे. बट यहाँ के जितने भी लोग हैं, यहाँ पे इतना सपोर्ट मिलता है मुझे, इतना सपोर्ट, इतने मैसेजेस आते हैं, मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि तू वहाँ तक कैसे पहुँचा, कैसे किया. यहाँ के लोग जानना चाहते हैं. और हमारे इंडिया के लोग तो क्या बोलूँ मैं, आजकल इंडिया का यूथ ऐसा है कि किसी को भी सेलिब बना देते हैं. उनको सिर्फ गॉसिप से मतलब है, सिर्फ गॉसिप से, कि किसकी लड़ाई कहाँ हो रही है, इस शो में क्या हुआ, रोडीज़ में क्या हुआ, स्पिट्सविला में क्या हुआ. वाई ऐसे लोग को क्यों देखते, क्यों फेमस करते हैं, सबसे बिगेस्ट क्वेश्चन. और जो सच में अच्छा ज्ञान देता है, बहुत सारे ऐसे पॉडकास्टर्स है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जिनको मैं फॉलो करता हूँ, उनको उतना सपोर्ट नहीं मिलता है. बिकॉज क्यों? इंडिया की ऑडियंस जो यूथ है वो इलिटरेट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मे बी इस व्लॉग में मुझे हेट मिले, बट है, दिस इज़ द ट्रूथ, दिस इज़ द थिंग विच आई फेल्ट. आई डोंट हैव एनी ग्रजेस. इंडिया में पैदा हुआ हूँ, सारी चीज़ इंडिया से सीखा हूँ, आज यहाँ पे भी हूँ, इंडिया के वजह से हूँ. बट ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे इंडिया के वजह से नहीं मिली, जो मैं ये व्लॉग स्टार्ट कर पा रहा हूँ, जो मैं यहाँ से सीख पा रहा हूँ, वो मैं इंडिया में कभी नहीं कर पाता, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड वन मोर थिंग, इंडिया छोड़ने का सबसे बड़ा रीज़न था, जो बड़ी यहाँ पे जब बड़ी बिल्डिंग्स देखते हो ना, तब अपने आप को छोटा फील करते हो, तब तुम्हारी अंदर की जो आग है ना और बढ़ जाती है. ऐसा लगता है कि और करो, कुछ भी मत छोड़ो. हर सुबह उठ के तुमको ये लगता है कि आज फिर मेहनत करनी है ना. भले दिन कैसा भी जाए, दिन तो पता ही नहीं चलता कब चालू होता है, कब ख़त्म होता है. दिन कैसा भी जाए, हम अपना 100% देते हैं, क्योंकि हमको भी उस बिल्डिंग तक पहुंचना है. सेकेंड पॉइंट ये है कि लाइफ बैलेंस. यहाँ पे आप 3 दिन काम करते हो, 4 दिन घूमते हो, बीच जाते हो, स्विमिंग करते हो, सर्फिंग करते हो. लिटरली यहाँ के सब्जेक्ट्स में तुमको स्विमिंग सिखाई जाती है, मेन सब्जेक्ट होता है. सर्वाइवल स्किल सिखाई जाती है. और हमको क्या सिखाया जाता है? वही 60 साल पुराना हिस्ट्री
जो हमारे हिस्ट्री से रिलेट भी नहीं करता। हम उनके बारे में पढ़ते हैं जो लिटरली कोई मीन नहीं करता है हमारे लाइफ को डेवलप करने पे। आई नो हिस्ट्री जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हम किन के बारे में पढ़ रहे हैं? अकबर बीरबल जो हमारे देश के दुश्मन थे उनके बारे में, हम अपने देश के राजा के बारे में, लाइक छत्रपति शिवाजी के बारे पे, राजपूताना किंग्स के बारे पे हम कुछ नहीं जानते हैं। बहुत कम लोग को पता है, जो पॉडकास्ट देखते हैं उनको पता होगा। बट हमारे इंडिया की जो एक अब CBSE डायरेक्ट बोलता हूँ मैं, CBSE है जो गवर्नमेंट है, वो तुमको अच्छे से पढ़ाना ही नहीं चाहती है। वो तुम चाहती नहीं कि तुम आगे बढ़ो। और यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो हर साल चेंज होता है, इनके तरीके अलग है। लाइक लिटरली 8 मंथ्स हो गए, 2 सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर मेरा ख़त्म होने वाला है। लिटरली मैंने अभी तक पेन और कॉपी नहीं पकड़ा है। लिटरली एक बार भी मैंने पेन की शक्ल नहीं देखी है। जो सब होता है लैपटॉप से होता है, जो सब होता है स्क्रीन से होता है। ये है लेवल ऑफ एजुकेशन। वी आर लिविंग इन 2026 और अभी भी हम पेन पेपर यूज़ कर रहे हैं कुछ पढ़ाई करने के लिए। इट्स रॉन्ग, है ना। अगर हमारा देश टाइम के साथ अपडेट नहीं हो पा रहा, तो देश का मतलब ही नहीं है वहाँ रहने का। मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया आया हूँ, लाइक मैं तो हमेशा से यही बोलता हूँ कि जो इंडियन स्टूडेंट्स जितने ब्रिलियंट है, कुछ बच्चे जो सच में फोकस्ड है अपने लाइफ पे, वो इतने ब्रिलियंट है कि वो यहाँ के 100 लोग को कवर कर दे, 100 लोग की जॉब खा ले। बट मैं बोलता हूँ 50% अगर गवर्नमेंट की गलती है तो 50% हमारे यूथ की भी गलती है। हमारे यूथ इतने ज़्यादा ब्रेन वॉश्ड है। हम बोलते हैं पाकिस्तान के लोग ब्रेन वॉश्ड है, नहीं भाई, तुम ब्रेन वॉश्ड हो। हमारे इंडिया के लोग ब्रेन वॉश्ड है ना। क्या बस जो 100 साल पुरानी चीज़ है वो उस ज़माने में जी रहे हो भाई तुम। मैं तो सच बता रहा हूँ, मेरा एक लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था कि मैं ऑस्ट्रेलिया आके अपनी लाइफ कंटिन्यू किया। और इस एज में मेरे को ये सारी काम करने के लिए, चाहे मैं कोई और जॉब कर रहा हूँ, मेरे को कोई शर्म नहीं है। मैं अपने घर पैसे भेज रहा हूँ, मैं अपना रहना खाना निकाल रहा हूँ। मेरे एज के जो मेरे कॉलेज मतलब जो मेरे एज के बच्चे जो मुझे देख रहे हैं, एक बार अपने आप से पूछो क्या तुम ये सेम चीज़ कर रहे हो इंडिया में रह के? बस एक बार पूछो। 90% लोग बोलेंगे नहीं भाई नहीं कर रहे, और उसमें 90% में से 50% लोग आके गाली देंगे कमेंट सेक्शन में। बट हु केयर्स भाई। यहाँ पे ना परसेप्शन और क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ व्यू की तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ उनकी वैल्यू है जो आगे बढ़ना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में या कोई भी अब्रॉड कंट्री पे। इंडिया में क्या है पता, पॉइंट ऑफ व्यू की वैल्यू है। इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, है ना, वो क्या सोचेंगे, पापा क्या सोचेंगे, है ना, बाजू वाले चाचा क्या सोचेंगे, इसकी वैल्यू है, तुम्हारी वैल्यू नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ तुम्हारी वैल्यू होती है। समझो इस बात को। चाहे तुम कुछ काम कर रहे हो, चाहे तुम बर्तन क्यों ना मांज रहे हो, तो ओनर आके तुम्हारे साथ खड़े होकर वो बर्तन मांजना चालू कर देता है। यहाँ पे काम की ऐसी वैल्यू है।